अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे और बज रहे हैं शाम के अराउंड 6 PM के करीब हो रहे हैं और मैं अब आई हूँ किचन में। आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा है देर से उठने की वजह से। आज हस्बैंड का पहला दिन था तो आज वो मतलब जॉब पे आइसोलेशन के बाद आज उनका पहला दिन था। तो एक तो मैं सोई फजर में नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर 8 बजे उठी उनकी ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, मैं जागती रही और बस फिर ऐसे ही मैं मेरी आँख लगी होगी 11 साढ़े 11 बजे के करीब। बल्कि फिर लाइट भी चली गई, बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसी बारिश जो है इतना हब्स, मतलब कि एक तरफ बारिश हो रही है और एक तरफ हब्स वैसे ही था। तो बस फिर मैं सो गई और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैं सोती रही। 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से आप उठा देते, आपने तो कुछ खाया हुआ भी नहीं है, 8 बजे का नाश्ता किया हुआ है। तो बस उनकी यही आदत है कि वो उठाते नहीं हैं। तो ये मैं खा रही थी आम, हस्बैंड के लिए काटा था लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊँगा, उनको मीठे आम बिल्कुल भी नहीं पसंद, उनको खट्टे आम चाहिए होते हैं। तो बस अब तो मीठे आम आ रहे हैं। तो बस अब मैं 5:30 बजे के करीब में आई हूँ किचन में। मुझे बहुत सारे काम हैं। अभी मुझे बनाना है जो डिनर की भी तैयारी करनी है और आज मैं बना रही थी नमकीन दही बड़े। मेरी जेठानी का कब से दिल कर रहा था मेरे हाथ के खाने का, तो मैंने कहा चलो आज बना के उनको सरप्राइज़ देते हैं। और टमाटर हस्बैंड से कहा था कि ½ kg लेकर आइएगा, मैं क्या करूँगी इतने टमाटर से, लेकिन बस वो तो 1 किलो उठा के लेकर आ गए, जबकि मेरा इतना यूज़ भी नहीं है। और अभी मुझे वैसे भी 3 दिन तक अम्मी के घर दावत है, सिस्टर आ रही मेरी, तो 3 दिन जो है मम्मी के ही जाना है। और ये भी ख़त्म हुई थी मेरी कुटी मिर्च, तो मैंने ये मंगाई, खीरे मंगाए, जिस खीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और टमाटर मंगाए। तो बता रही थी कि मेरे जो है वो इतना लेट हो गई, अभी मुझे यखनी बनानी है हस्बैंड के लिए और उसके बाद मुझे जो है वो दही बड़े बनाने हैं, फिर मुझे रात के लिए बनाना है, दाल बनानी है, तुरई बनानी है, रोटी बनानी है। तो हुआ ये कि मैं उठी देर से, तो जल्दी जल्दी हस्बैंड को नाश्ता दिया मैंने, खाना दिया, दोपहर का दिया लंच। तो रोल पराठा बना देते मैंने उनको, फ्रोज़न पराठा और शामी कबाब खाना। वैसे रोटी बनानी थी लेकिन लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा सफाई करूँगी और सफाई करने के बाद मैंने सोचा था कि मैंने कहा सफाई करूँगी और लेकिन जो है वो सफाई करने के बाद सफाई स्टार्ट ही की थी कि मेरी, बल्कि नमाज़ पढ़ी थी तो मेरी एक जेठानी आ गई, उन्हें काम था, फिर वो गई हैं। तो फिर मैंने सफाई स्टार्ट करी तो मेरी दूसरी जेठानी आ गई, ओहो गिर गया। तो दूसरी जेठानी आ गई मेरी, तो बस उनसे बातों में लग गई ना, तो 5 ऐसे ही बज गए। फिर कल की वीडियो मुझे हस्बैंड को एडिट करनी थी, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि कौन सी वीडियो डालनी है, क्या करना है, जो भी। तो बस वो गई हैं, वो लोग गए हैं, तो बस मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में। और बस दही बड़े जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के। तो मैंने कहा चलो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इतने मज़े के बन जाते हैं। तो मैंने कहा चले ये मैं आपको दिखाती हूँ दही बड़े बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, तुरई बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और फिर ये किचन की भी कुछ ऐसी हालत है, आप देख सकते हैं। तो ये बर्तन वॉश करूँगी, ये यखनी चिकन रखी हुई देसी, इसकी चिकन जो है वो यखनी बनाने रखूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ऑयल भी ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर। जब तक मैंने कहा ये यखनी चढ़ा दूँ, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड करा है, हल्दी ऐड करी है और ये लहसुन और अदरक, ये प्याज और ये थोड़े गरम मसाले। बस इनको कवर कर दूँगी और इनको कुक होने दूँगी कम से कम 2 घंटा, 2 घंटे तो ये होंगे। और बस ये मैं फ्राई कर रही हूँ दही बड़े की बूंदियाँ, और मुझे ये बारीक बारीक से बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसे इसको टपका देती हूँ ना, ये जो बारीक बारीक से होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इनको जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं फ्राई और बस इसको फिर मैं निकाल के पानी में डालूँगी। यहाँ मैंने कहा दही फेंट लूँ और दही में डलेगा सॉल्ट, चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाला था, वो आई थिंक वीडियो की में ऐड नहीं हो सकी क्लिप। बस ये पानी में डाल दिए हैं पकोड़े और फिर बस 1-2 मिनट में ही ना ये सॉफ़्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा छोड़ दो तो बिल्कुल नरम हो जाते हैं।
जी, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये है थर्सडे और मैं आ गई हूँ जो है वो डस्टिंग करने। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसकी सफाई की जाए, लेकिन जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, मेरी रात की एक क्लिप और थी, वो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई। वो मैंने बिरयानी बनाई थी और वो इतनी कोई अच्छी बिरयानी बनी, सबको इतनी पसंद आई। मैं तो बनाने जा रही थी दाल और तुरई, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग, मतलब जो मेरा व्लॉग अभी ये आप लोगों को मिलेगा, इसमें मैंने बताया कि दाल और तुरई बनाने जा रही थी। वो कुछ गेस्ट आ गए मेरी जेठानी के, तो वो मैंने कहा चले लाए मैं बिरयानी बना देती हूँ। तो वो दाल और तुरई तो वैसे ही रह गई, तो वो मैंने आज बनाई थी। वो मैं आज अभी आगे क्लिप में आप लोग देखेंगे। तो बहरहाल वो बिरयानी इतनी अच्छी थी, वो मैंने यूट्यूब से ही जो है वो सर्च की थी। लास्ट टाइम बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी और अभी भी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ में शेयर करती। इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी, लेकिन बस वो डिलीट हो गई। तो ये थर्सडे है और ये मेरा जो है वो कब से पेंडिंग था कि मुझे कब से इसकी डस्टिंग करनी थी, लेकिन ये इतना सारा इसके ऊपर सामान था ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसकी क्लीनिंग करूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको मिनी से का जो है वो क्लेंज़र बहुत अच्छा है ये ना। तो आजकल तो पार्लर वगैरह जाना ही नहीं है, तो बस घर में ही ये कर लेते हैं। तो बस मैं वो कर रही हूँ क्लीनिंग जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे और भी बाकी सारे काम थे। आज जो है वो मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में लास्ट मतलब यानी कल जो मेरा दिन गुजरा है, जो आप लोगों को व्लॉग मिलेगा, उसमें जो है मैं काफ़ी लेट उठी थी, तो मेरे बहुत लेट काम हुए थे। तो आज मैं 8 बजे उठी थी हस्बैंड को नाश्ता देने, तो उसके बाद मैं सोई नहीं। तो काम तो खैर मैंने 11 बजे से स्टार्ट करा था और 12:30 बजे मेरी क्लीनिंग हो गई थी। और तिब्बत क्रीम जो मैंने लाइफ में कभी यूज़ नहीं करी, लेकिन अभी जो है वो लेकर आई हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। मरियम परवेज़ की एक रेमेडी है, तो वो भी मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन वो रह गई। हस्बैंड बीमार हो गए थे, तो बस वो रह गई, वो कंटिन्यू नहीं हुई। तो ऐसे बॉक्सेस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट का था, मेरे बर्थडे पे शायद दिया था मुझे किसी ने, तो मैंने इसमें जो है वो अपनी वॉचेस वगैरह रख ली हैं। तो अब ये साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है और इतना दिल को सुकून मिल रहा है ना कि ये कब से मैं चाह रही थी। और मुझे मैट्स भी चेंज करने थे, ये भी मैंने चेंज कर लिए, और 2 तो मैं कर चुकी थी, ये रह गया था ड्रेसिंग टेबल का। तो बस ये क्लीनिंग हो गई है और उस जो है वो क्लीनिंग के बाद जो है वो ये कमरे की हुई है। उसके बाद फिर 2 रूम और हैं, वहाँ की 2 रूम्स और हैं। फिर वहाँ की जो है वो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है। एक रूम की बेडशीट चेंज करनी है और एक ड्राइंग रूम था जिसको मैंने आजकल लिविंग रूम टाइप बनाया हुआ है। तो बस बस जी, अब नंबर आ गया है डाइनिंग टेबल का और बस मैं जल्दी जल्दी से इसका कवर चेंज करूँगी, क्योंकि जो है वो ईद पे मैंने बिछाया था ये कवर, उसके बाद से मैंने उठाया ही नहीं। तो बस अब मैंने कहा, मुझे इतना गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज जो है वो इसकी ज़रा सही से इसकी भी क्लीनिंग की जाए। तो समझ लीजिए आज मेरा क्लीनिंग डे था सही वाला, कि हर चीज़ की सही से आज जो है वो क्लीनिंग हुई है। एक बात और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, कल जो बारिश हुई, उससे पहले भी अभी मंडे को जो बारिश हुई थी, उसमें भी साइन बोर्ड गिरने से 2-3 लोगों की डेथ्स हो गई थी। उस दिन भी सुन के इतना दिल ख़राब हुआ। और कल भी बारिश हुई है, उसके बाद हस्बैंड आ गए तो बताने लगे कि कल भी कारसाज पे एक इंसिडेंट हुआ है कि बाइक पे जा रहा था वो बंदा और जो है ऊपर से तार गिरा है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई ना। तो अल्लाह, हस्बैंड ने बताया, उसके बाद इतना दिल ख़राब हुआ मेरा। मैंने कहा पता नहीं कब हमारे मुल्क के हालात सुधरेंगे, कब आखिर जो है वो यहाँ के हालात सही होंगे, किस मतलब कब तक इस तरह से जो है वो लोगों की जानें जाती रहेंगी, मतलब कि कोई इसका हल ही नहीं है। बाहर ममालिक में भी जो है वो कितना ज़्यादा लोग बोलते हैं कि आप अपने मुल्क को बुरा ना बोलो, आप अपने मुल्क को ऐसा ना बोलो, अपने मुल्क को वैसा ना बोलो, बोला जाता है। अपना मुल्क है, बेशक अपना मुल्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि आप देखिए कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाहर मुल्कों में वायर्स जो हैं, इवन इस्लामाबाद में भी मैंने सुना है वायर्स सारी जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ कराची के क्यों ऐसे हालात हैं, मेरी समझ से बाहर है। लास्ट ईयर कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी
उसके बावजूद भी कोई यहाँ का हल ही नहीं है। मतलब कि लोग मर रहे हैं, मरते रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की जानें जा रही हैं, जाते रहें। मतलब हम बोलते हैं अल्लाह बारिश हो, गर्मी हो रही है, अल्लाह ताला बारिश हो, मतलब हम दुआ करते हैं। लेकिन आप देखिए कि मतलब कल ही की बारिश में कितनी तबाहियाँ हुई हैं। और खाली उस बंदे की डेथ नहीं हुई, हस्बैंड बता रहे थे 2-3 और हुई हैं करंट लगने से। तो पता नहीं कि मेरा ये सब चीज़ें सुन के बड़ा दिल ख़राब हुआ। मैंने वही अपने हस्बैंड से भी मैं यही कह रही थी कि पता नहीं भाई कब इस मुल्क के हालात सुधरेंगे भी कि ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो गुजर जाएगी। वाकई हम कुछ नहीं कह सकते। खैर ये मैं दाल में तड़का डाल रही थी। ये दाल जो है वो मेरी याद करता है लास्ट टाइम मैं दाल बना रही थी तो वो मेरे ससुराल में थोड़ा सा जो है ना अलग तरीके की दाल बनती है। अम्मी के घर बहुत ही सिंपल बनती थी। यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन को कूट के डलती थी। उसके बाद जो है उसके बाद में टमाटर तो फिर इमली इस तरह से ना। तो लास्ट टाइम क्या वो वैसे ही दाल बना रही थी, मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। तो पता नहीं चांद रात थी ईद की, तो कहाँ मेरा माइंड था मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी ही दाल बंद कर दी, कुछ भी नहीं डाला ना। और मैंने कुकर में बंद कर दी जल्दी जल्दी। तो जब मैंने खोला तो मैंने कहा अल्लाह इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जब मुझे लगा इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं। तो बस मेरे माइंड में यही आया, मैंने फ्राइंग पैन में जो है वो ऑयल डाला, उसमें मैंने टमाटर डाला, थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो उसमें हरी मिर्च, साबित मिर्च, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब डाल के मैंने इसका तड़का बना दिया। और वो इतनी अच्छी बनी बहुत मज़े की दाल बनी। तो बस फिर तब से मैंने जो है यही शुरू कर दिया फिर मैं यही दाल ही बनाती हूँ, अब मैं कोई और दाल नहीं बनाती। ये हो गया है हमारा ये दाल और रोटियाँ एंड तुरई की सब्ज़ी, माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। तो ये हो गया हमारा खाना रेडी और ये मैंने इसको सर्व कर लिया है। और ये मेरी प्लेट होने वाली है क्योंकि हस्बैंड अभी तुरई नहीं खाएंगे बस जी, तो मैं बना रही थी शाही टुकड़े। मैंने कहा हस्बैंड की सेहतयाबी की खुशी में जो है वो ये बना के ज़रा बांट दूँ सामने अपनी जेठानी के यहाँ, नंद के यहाँ। तो बस वही बनाया मैंने, वो मैंने बांटा। और बस यही अपने व्लॉग का करूँगी एंड। और आप सबसे यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख़याल रखें, देखते रहें आस पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है जो बेचारा जो है वो भूखा हो। खैर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।